प्रेमागन। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने एक कहानी रखना चाहता हूँ जो कि मैंने लिखा है। वैसे मैं बता दूं कि मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ और मैं कभी कहानी लिखा नहीं हूँ, पहली बार कोशिश किया हूँ। और एक कहानी से ज़्यादा मेरे से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं इस कहानी का शीर्षक रखा उस दिन मेनली इसलिए रखा है इसका नाम क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की कहानी है जो एक दिन मेरे साथ बीता है। एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि मेरी ही बात है जो मैं पूरे दिन में उस दिन किया था। तो उस दिन रविवार था और जनरली रविवार को लोग लेट ही उठते हैं क्योंकि कॉलेज में छुट्टी थी। तो मैं भी लेट ही उठा था, लगभग 9 बज रहे थे और मैं भी पूरी तरह उठा भी नहीं था। उस दिन मुझे एक फ़ोन आता है कि मेरे एक दोस्त की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, जबकि उसके साथ रात को मैं बात कर रहा था, उसके साथ मैं कुछ खेल हंसी मजाक करके रात को 2-3 बजे ही लौटा था। लेकिन सुबह ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं सोच के अचानक अपने एक दूसरे दोस्त को कॉल मिलाता हूँ और कहता हूँ कि जल्दी चलो, उसका तबीयत खराब हो गया। तो वो सुनते ही हम दोनों जल्दी से उसके रूम पे पहुँचते हैं और जब पहुंचते हैं तो उसकी हालत देख के हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए और इसके बाद हॉस्पिटल ढूंढने की प्रक्रिया चालू करते हैं। क्योंकि रविवार था तो जहां भी हमने फ़ोन किया तो पता चला कि आज कहीं पे या तो बेड अवेलेबल नहीं है या फिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास ही जाना था क्योंकि वो ऐसी दिक्कत हो गई थी जिसके लिए उसके स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ सकता था। तो हर जगह फ़ोन किए नहीं मिला, तो फिर कहीं से एक प्राइवेट क्लिनिक में उसे अपॉइंटमेंट मिल गई। लेकिन फिर उसे हम और मेरा एक दोस्त मिलके उसे एक हॉस्पिटल ले गए जहाँ की बहुत भीड़ था और संडे के कारण वही एक इमरजेंसी वार्ड था जो खुला हुआ था, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो जब किसी तरह लाइन में लग के उसे डॉक्टर के पास पहुँचाए तो डॉक्टर ने उसे उसकी हालत सुन के उसे टेस्ट करने का सजेशन दिया। लेकिन संडे होने के कारण और उसके अगले दिन फेस्टिवल होने के कारण कहीं भी वो टेस्ट हो ही नहीं रहा था, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हुई थी। फिर मैंने उस प्राइवेट क्लिनिक को फ़ोन किया तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ ले आइए और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या टेस्ट कराना है क्या नहीं कराना है। तो फिर वहाँ से हम एक गाड़ी अरेंज करते हैं, फिर उसे उस प्राइवेट क्लिनिक में लेके जाते हैं। तो जब वहाँ लेके जाते हैं तो उसे जो पहले डॉक्टर ने सजेशन दिया था टेस्ट का, वो टेस्ट नहीं करा के कोई और टेस्ट कराया जाता है क्योंकि वो डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक के थे वो स्पेशलिस्ट थे उस चीज़ की। तो फिर उसे जब वो टेस्ट कराया जाता है तो उसमें सब कुछ नॉर्मल आता है। फिर भी हमें लगता है कि जो पहले डॉक्टर ने कहा था वो ज़्यादा सही कहा था। तो लेकिन अगर यह स्पेशलिस्ट है तो इनकी बात मान के वहाँ से हम लोग दवाई लेके जब लौटते हैं फिर उसे सही सलामत हम लोग वापस रूम पे ले आते हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत अच्छा फनी इंसिडेंट हुआ जब हम पहले हॉस्पिटल गए थे उस टाइम पे। तो जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था तो डॉक्टर किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति को चेक कर रहे थे, तो उनका ईसीजी का कोई रिपोर्ट बनाना था। तो उसमें उन्होंने जेंडर के जगह एज लिख दिया और एज के जगह जेंडर लिख दिया, जिसे देखकर वहाँ पे लोगों ने उन्हें करेक्ट करने के लिए कहा और ये एक अचानक से गहमा-गहमी के माहौल में फनी इंसिडेंट बन गया। वहाँ पे लोग हंसने लगे। फिर एक और इंसिडेंट उन्हीं के साथ हुआ कि उनकी एज लगभग 80 साल की थी। जब उन्हें डॉक्टर ने कहा कि आप ज़्यादा नशा मत कीजिए, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तब बुजुर्ग व्यक्ति ने रिप्लाई दिया और कहा कि ज़िंदगी बची कहाँ है जो खराब हो जाएगी। इससे वहाँ का माहौल थोड़ा हल्का हो गया और जो गहमा-गहमी में गए थे, इमरजेंसी में गए थे, सबका मन थोड़ा शांत हो गया। लेकिन उस दिन के इंसिडेंट से ये पता चलता है कि आपको अपने स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ बना के रखना चाहिए, क्योंकि इस समय में दोस्त ही काम आते हैं जब आपको छोटे-छोटे दिक्कतें होती है, जब घर से बाहर रहते हैं। तो यही मेरी कहानी थी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।